हेलो दोस्तों, मेरा नाम भावना मिश्रा है और जैसा कि आप जानते हैं मैंने अभी तक अपने बारे में नहीं बताया। मैंने इतना बड़ा चैनल शुरू तो किया लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैंने केमिस्ट्री में मेरी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी हाल ही में CSIR नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 28 आई थी। मैंने IIT जाम का एग्ज़ाम क्लियर किया है जिसमें ऑल इंडिया रैंक मेरी 380 थी एंड मैंने टिफ़र और गेट के एग्ज़ाम्स भी क्रैक करे हैं और अभी मेरे इंटरव्यूज़ पेंडिंग है फॉर PhD एंड मैं IIT जोधपुर की एल्यूमनाई हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बताऊंगी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं आगे क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप जैसा अगर आप टोटल इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब इसमें से ही आपकी काफ़ी सारी वेटेज कवर हो रही है CSIR नेट के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत कुशल मंगल होंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स हैं उनका कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हमारे CSIR नेट एग्ज़ाम में। गेट के लिए मैंने अभी नहीं बनाई है क्योंकि CSIR नेट एग्ज़ाम में जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं मोस्टली गेट में वो आते ही आते हैं और IIT जाम में भी वो कॉमन है, टिफ़र के एग्ज़ाम में भी कॉमन है, बट मार्क्स का थोड़ा वेरिएशन रहता है। लेकिन मैं अभी बेसिकली फ़ोकस कर रही हूँ CSIR नेट पे। बाकी ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये IIT जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, टिफ़र के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, गेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। और गेट के लिए बेसिकली क्या होता है कि हमें सारे ही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। जैसे हम CSIR नेट के लिए हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि चलो भाई इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिजिकल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ऑर्गेनिक रहने देते हैं, या कोई भी 2 टॉपिक्स हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और एक को हम छोड़ देते हैं। बट गेट में ऐसा नहीं होता। हमें गेट में और IIT जाम में, टिफ़र में हमें मोस्टली सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सबको थोड़ा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हमारा क्वांटिटी गेट में ज़्यादा रहती है तो ऑटोमेटिकली हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है गेट के एग्ज़ाम में और IIT जाम के एग्ज़ाम में। और जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी क्वालिटी मैटर करती है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो उनकी वेटेज इतनी अच्छी होती है कि आप आराम से 100 या 110 आराम से स्कोर कर सकते हैं और आपका आराम से JRF हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स की और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब अराउंड 10 to 13 टॉपिक्स हैं। मुझे अच्छे से मैंने काउंट नहीं करे हैं कि ये कितने टॉपिक्स हैं, बट वन बाय वन मैं डिस्कस करती हूँ। कि सबसे पहला आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ग्रेजुएशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारे को थोड़े बहुत टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं इसमें, बट अगर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स की वेटेज होती है 8 से 10 मार्क्स की नेट एग्जाम में। ये मैं आपको मैक्सिमम लिमिट भी बता रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मतलब वेरिएशन हर साल होता है, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ मार्क्स में वेरिएशन रहता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बट मैं आपको अराउंड बता रही हूँ कि इतने में से होता है। और नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। उसमें से भी आपको आराम से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2 नंबर में भी आते हैं, 4 नंबर में भी आते हैं। और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं ज़रूर कराऊंगी अपनी आगे की वीडियोज़ में। और मैं इसके डिटेल्स तो नहीं दूंगी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की, बट मैं आपको इतना अच्छे से करा दूंगी कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में और आराम से आप 6 से 8 नंबर आप आराम से स्कोर कर पाएंगे अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो। और कोलॉइड्स और सरफेस केमिस्ट्री ये भी बहुत आसान टॉपिक है। इसमें से 4 नंबर का आता ही आता है। सॉलिड स्टेट बहुत आसान चैप्टर है, इसमें से भी 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंडक्टेंस ये मैंने शुरू करवा दिया है, आप कृपया करके आप इसको फॉलो करें। और कंडक्टेंस में आपको बहुत अच्छे से थ्योरी करा रही हूँ, हर एक चीज़ करा रही हूँ। अगर आप इतना कर लेंगे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें आपका आता है वाइब्रेशनल रमन, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कुछ IR, मतलब ये सब आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है और ये भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में। बेसिकली स्टोक्स, एंटी स्टोक्स शिफ्ट से, रमन शिफ्ट से, इन सब से आ जाते हैं क्वेश्चंस।
और कौन से अलाउड होंगे, कौन से नहीं डायटोमिक में, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो ये सब चीज़ें आती हैं। और नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग। मुझे याद है कि एक शायद 2018 का पेपर था या 2019 का पेपर था, मुझे याद है कि उसमें 8 नंबर की केमिकल बॉन्डिंग आई थी। तो देखिए दोस्तों, मेन ग्रुप जो केमिस्ट्री है, कई बार वो केमिकल बॉन्डिंग के साथ पूछ ली जाती है। तो अगर आपको ये दोनों ही चैप्टर क्लियर नहीं होंगे तो आप आराम से नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट है इसकी ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपकी ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं पूरी मेहनत करूँगी कि हर एस्पेक्ट आपको क्लियर कर सकूँ। बाकी आप लोगों की मेहनत और आपकी मतलब जो आप जितना अच्छा सोच सकते हैं उस चैप्टर को लेके, उस पे डिपेंड करता है। अगली मैं बात करूँ तो आता है आपका क्वांटम केमिस्ट्री। सो मेरे को याद है कि क्वांटम एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत लोग घबराते हैं, बहुत क्या, मैं भी खुद भी बहुत घबराती हूँ क्योंकि क्वांटम थोड़ा है ही ऐसा चैप्टर। बट देखिए दोस्तों, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो हमारा चैनल है द केमिस्ट क्लब, मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूँ। एटलीस्ट मैं इतना कर दूँ कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना एग्ज़ाम में। तो मेरे पे विश्वास रखिएगा, मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। और पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटे से 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। छोटे से मुश्किल से 2-3 वीडियोस लगेंगी इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप थोड़ा मेरे पेशेंस बनाए रखिएगा। ये क्वारंटीन का टाइम है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए। एजुकेशन शुड बी लाइक, इसका कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है। यू नो, एजुकेशन इज़ लाइक तुम कभी भी ले सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, कोई टाइम नहीं है। सो बस यही मेरा मुद्दा है कि मैं आपको अपना पूरा नॉलेज दे सकूँ और हम आगे बढ़ सकें बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।